रावलपिंडी टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तानी कैंप से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। दो क्रिकेटर्स के बारे में बहुत ही बुरी खबर है, वो इंजर्ड होकर इस टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। अब पाकिस्तान क्या कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि मैं आपसे शेयर करता हूं। देखिए, मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान ने दूसरे मुल्तान टेस्ट में टीम 3 स्पिनर खिलाए थे और इंग्लैंड ने 2 स्पिनर के साथ गया था। फिर गेंद रिवर्स स्विंग हुई, स्पिनर्स को वहां पर हेल्प मिली। पाकिस्तान ने जस्ट 2 स्पिनर ही यूज किए। जायद का यूज ऑलमोस्ट पाकिस्तान इस मैच में नहीं कर सका। तो फिर इस मैच के लिए जो तीसरा टेस्ट मैच पिंडी के लिए था, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने यह प्लान किया कि हम इस मैच में 2 स्पिनर के साथ भी जाते हैं और जो तीसरे स्पिनर की स्लॉट है जायद वाली, इसको हम बाहर बिठाकर बेंच करके वहां पर एक पेसर लेकर आते हैं। और इसके लिए मीर हमजा को कहा गया कि आप रेडी रहें। मीर हमजा इसके लिए रेडी थे, वो इस मैच पाकिस्तान के स्काउट में आ रहे हैं थे, बट मीर हमजा को इंजरी का प्रॉब्लम हुआ और अब इनकी जो मेडिकल रिपोर्ट हुई है, इनकी बैक में, कमर में इनके कुछ इश्यूज हैं और इनको मेडिकल पैनल ने कहा है कि वो फिट नहीं है, वो ये मैच नहीं खेल सकते। तो अब इसलिए इनको ये मैच नहीं खिलाया जा रहा। अब यहाँ पर मीर हमजा को जुटलाने का जो प्रेस था वो ये था कि जो रिजल्ट था मुल्तान में जिससे रिवर्स स्विंग हुई थी, वो रेफरेंस ग्राउंड की रेफरेंस और जो स्कोर्स की है इनकी रेफरेंस ने रावलपिंडी में नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से रावलपिंडी में रिवर्स स्विंग होने की चांसेस में बहुत कम है। यही वजह है कि इंग्लैंड में भी सिर्फ एक फास्ट बॉलर के साथ इस मैच में गया है और साथ में बेन स्टोक्स होंगे और इन्होंने 3 स्पिनर्स खिलाए हैं। तो पाकिस्तान की कोशिश यही थी कि रिवर्स स्विंग में तो हम मोहम्मद अली को खिलाते हैं अगर रिवर्स स्विंग होती है, लेकिन अगर रिवर्स स्विंग इस मैच में इस तरीके से होने का चांस कम है तो नई गेम के साथ मीर हमजा पिंडी में आमतौर पर मॉर्निंग और इवनिंग में कुछ ना कुछ नई गेंद के स्विंग होती है। तो मीर हमजा क्योंकि न्यू गेंद ऐसी है करते हैं तो इसलिए इनको खिलाने का चांस था, बट अब मीर हमजा इनकी अवेलेबिलिटी की वजह से, इनके फिट ना होने की वजह से अब पाकिस्तान इस मैच में मोहम्मद अली को खिलाएगा। मोहम्मद अली को अब ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि अब रेडी हो जाए। अब पाकिस्तान के लिए मैच खेल रहे हैं, लेकिन मोहम्मद अली शायद अगर रिवर्स स्विंग हुई तो फिर तो बहुत इफेक्टिव हो जाएंगे, लेकिन अगर रिवर्स स्विंग नहीं होती तो मोहम्मद अली शायद वो पाकिस्तान के लिए इतना काम ना आ सके। लेकिन ये भी है कि पाकिस्तान ने पेसर को स्टॉक बॉलिंग के तौर पर यूज करना है, यानी अगर आप के स्पिनर थक गए हैं, वो बॉलिंग नहीं करवा पा रहे हैं, इनको ब्रेक देनी है, तो इनको सिचुएशन में पाकिस्तान पेसर को यूज करेगा। मैच जीतने के लिए तो पाकिस्तान का जो मेजर हथियार है वो स्पिनर ही होंगे। तो पाकिस्तान 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाएगा और साथ में पार्ट टाइम और सुलेमान अलीगा और साइम अयूब होंगे। जो दूसरी बुरी खबर पाकिस्तान के लिए और पिंडी से आ रही है वो ये आ रही कि पाकिस्तान ये प्लान किया था कि हम अपने ओपनिंग कॉम्बिनेशन में भी एक एक्सचेंज करेंगे, यानी साइम अयूब के साथ जो पाकिस्तान के दूसरे ओपनर अब्दुल्ला शफीक जो कि मुसलसल फेल चल रहे थे। हालांकि पहले मैच में इन्होंने एक फ्लैटेस्ट पिच पर एक 100 स्कोर की थी, बट इसके बाद जब पिच हल्का सा कुछ करना शुरू हुई तो फिर अब्दुल्ला शफीक के तलों में तेल नहीं रहा और फिर स्कोर नहीं हुआ। तो अब प्लान ये था कि इस मैच को बाहर बिठाते हैं और हुरैरा को पाकिस्तान खिलाएगा। ये मैच ये इनिशियल प्लान था और हुरैरा को भी सिग्नल दे दिया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि हुरैरा भी एक वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो गए हैं और वो भी इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। अब इस वजह से चूंकि हुरैरा भी अवेलेबल नहीं है तो फिर अब्दुल्ला शफीक को दोबारा से ये कहा गया है कि आप भाई रेडी हो जाओ, आपको एक और चांस मिल जाएगा। तो आप ये गुड लक कह लें अब्दुल्ला शफीक की, बैड लक कह लें, क्योंकि इस बात में अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो ऑस्ट्रेलिया के टूर में इनको हो सकता है कि ओडीआई में ना खिलाया जाए। अगर इसमें वो परफॉर्म कर जाते हैं तो हो सकता है कि आगे इनको जो रनर्स का फ्लो है वो चलना शुरू हो जाए। बहरहाल अब इनको एक चांस और मिल गया है, वो इस एक चांस अपॉर्चुनिटी से किस हद तक फायदा उठाते हैं ये हम 24 तारीख को देख लेंगे।